जय भीम, जय भारत। दोस्तों, आज हम लोग वीडियो की सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक, सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में संसाधन के जो है प्रकार वगैरह ये सब पढ़ लिए थे। अभी जो है संसाधन के जो टॉपिक बची थी, भारत संसाधन उसके उपयोग के बारे में जो बची हुई थी उसको जो है पढ़ेंगे। सबसे पहले संसाधन नियोजन। नियोजन मतलब समझिए, संसाधन नियोजन मतलब संसाधन को विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। कि आप किसी चीज़ को विवेकपूर्ण कितना उपयोग कर रहे हैं, वही तो नियोजन है। बात समझ रहे हैं? आप अपने पिताजी के पैसे को कितना कैसे उपयोग कर रहे हैं, वही नियोजन है। जैसे मान लीजिए कि आपके जो है पिताजी के बहुत धनिक है, पिताजी बहुत धनिक है मान लीजिए, तो पिताजी धनिक है इसका मतलब ये नहीं कि जितना पैसा आप उड़ा दीजिए। तो वही बात यहाँ है कि मान लीजिए कि आपके भारत में बहुत सारी संसाधन है, बहुत सारी जो है आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाली वस्तु है, तो इसका मतलब उसका ये नहीं ना हुआ कि वो ज़्यादा है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसका दोहन करेंगे, बिना काम के जो है काम करेंगे। बस समझ रहे हैं? जैसे हम लोग देखते हैं ना, घर में ज़्यादा तेल होता है तो खूब धो के तेल डाल दे ना, कम तेल रहे तो जा तेले नहीं है। हर घर में होता है ना ऐसा कि ज़्यादा तेल रहेगा तो खूब तेल जो है तेल डालल के जो है तीना बनाया जाता है। तेल बनावे तीना बहुरिया के नाम वह होता है कि बड़ा मस्त सब्जी बनल हो। अरे सब्जी मस्त ना बनल हो, सब्जी बनावे वाला तीना एथी है, तेल है। सब्जी के मस्त बनावे वाला तेल है। तो इसका मतलब यही हुआ कि आप अगर आपके भारत में ज़्यादा संसाधन है तो उसका जो है उपयोग सीमित तरीका से करिए कि आने वाले भविष्य भी उसका उपयोग कर पाए। बस समझ रहे हैं? तो वही संसाधन नियोजन है। जैसे कहीं नल खुला हुआ है तो जाके नलवा के बंद कर दीजिए, संसाधन का बचाव कर दिए, नियोजन कर दिए। कोयला ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में है तो कोयला को कम यूज कीजिए, तो उसका जो है एक परफेक्ट दाम हो, चोरी वोरी नहीं कराइए। जैसे बिजली बिल चोरी होता है तो उस संसाधन का नियोजन थोड़े हो रहा है, वो तो बर्बादी हो रहा है। मान लीजिए कि कहीं पेट्रोल का जो है क्षेत्र है तो वहाँ से पेट्रोल अगर सरकार क्या कर रही है, प्राइवेट कंपनियों से जो है कम दाम में ज़्यादा बेच रही है, तो वो जो नियोजन नहीं हो रहा है, संसाधन की बर्बादी हो रहा है। कहीं जो है खनिज मिल रहा है तो उस संसाधन को जो है सरकार जो है कम रेट में बढ़िया से ज़्यादा मात्रा में बेच रही है, और वो जो है बढ़िया से बढ़िया यूज नहीं कर पा रहा है। जैसे मन कर रहा है मनमानी करके यूज उसका कर रहा है, फेंक रहा है। तो ये सब नियोजन के अंतर्गत नहीं आएगा, लेकिन उसको विवेकपूर्ण उपयोग कर रहे हैं तो ये नियोजन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको जो है समझा दिए हैं। पिताजी के पैसा आपके पास है, मान लिया आप करोड़पति है, तो करोड़पति से आप रोडपति भी बन सकते हैं। अगर संसाधन का नियोजन, अगर पैसों का जो है नियोजन तरीका से बढ़िया से विवेकपूर्ण अगर उपयोग नहीं करेंगे तो उसी प्रकार ये संसाधन नियोजन होता है। अगला, सतत विकास। सतत विकास का मतलब होता है, इसको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे किसी घर में किसी बेटी का जन्म होता है तो उसी समय जो है पैसा फिक्स कर दिया जाता है कि हमारे बेटी के जो है आने वाले टाइम में 20 साल 30 साल में शादी होगा, तो उस समय जो है ये पैसा बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम अपने बेटी का जो है बढ़िया से शादी ब्याह कर पाएंगे। सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ है कि भविष्य को देखकर वर्तमान में किया गया संरक्षण विकास ही कथी कहलाता है? सतत विकास कहलाता है। बस समझ रहे हैं? मतलब जैसे मान लिए कि हम कोई भी खनिज है तो उस खनिज को का कि ये संरक्षित रख दिए कि ना आने वाले टाइम में कहीं इस चीज़ का जो है कमी खलेगा तो हम इसका उपयोग करेंगे। जैसे बहुत जगह देखेंगे कि जल संरक्षण होता है, जल संचयन करके जो है पृथ्वी को जो है निम्नीकरण बनाया जाता है, ताकि आने वाले टाइम में जो है जब पृथ्वी पर जब पानी खत्म होगी तो उसका जो है उपयोग आदमी कर पाए। समझ रहे हैं? तो इस तरह जो है होता है। जैसे एक और एग्जांपल देख ले, जैसे आपके पिताजी है जो है आपके आगे के भविष्य के लिए जो है आप खेत लिखवा दिया जाता है, खेत लिखवा देते हैं कि आने वाले टाइम में जो है हमारा बाल बच्चा को कोई दिक्कत ना हो। तो उसी प्रकार सरकार भी सतत विकास करती है कि कोई खनिज का जो है सुरक्षित रख देती है ताकि आने वाले हमारे भविष्य, आने वाले हमारे भावी पीढ़ी को किसी प्रकार का जो है दिक्कत
की सामना न करना पड़े। ठीक, इस सतत विकास कहलाता है। एक शब्द में कहे तो वर्तमान को भविष्य को देखते हुए वर्तमान में किया गया संरक्षण विकास ही सतत विकास कहलाता है। अब देखिए पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण देखिए तो 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम में जो है एक सम्मेलन बुलाया जाता है। उस सम्मेलन में जो है ग्लोबल वार्मिंग को एक मुद्दा बना के, उद्देश्य बना के जो है 5 जून को, कौन जून को, 5 जून को ये रखा जाता है कि हर व्यक्ति जो है 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएगा। आज भी हम लोग मनाते हैं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। क्यों मनाते हैं? सारे जो है देश मिलकर ये सोचा कि जिस प्रकार एक जो है त्यौहार को हम लोग याद करते हैं, हर साल याद करते हैं ताकि वो त्यौहार जीवित रहे, आदमी के जो है अंतरात्मा में वो त्यौहार जो है जीवित रहे, उसी प्रकार जो है हम लोग दिवस मनाते हैं कि पर्यावरण को भी बचाना है। पर्यावरण से ही हमारा ये देश है, ये संसार है, ये ग्लोब है, तो उसको भी याद करते रहेंगे। इसलिए हम लोग 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं ना। तो ये शुरुआत कब हुआ था? 1972 में स्टॉकहोम में जो है इसका जो है सम्मेलन हुआ था। ठीक, तब से जो है हम लोग 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाते आ रहे हैं। अगला है, इसी के अंतर्गत आ जाता है नर्मदा और चिपको। तो सोचिए, समझिए पहले चिपको आंदोलन जो है 1975 में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जो है शुरू होता है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में शुरू होता है। होता काहे है ये समझिए। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में क्या करता है, राजा और ठेकेदारों के आदेश से जो है अंगू के पेड़ कटाई होने लगती है। ठीक, अंगू के पेड़ कटने लगता है तो वहाँ के लोग जो है सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में पेड़ों से जाकर चिपकने लगे। कहें कि नहीं, पेड़ काटने से पहले हमको कटना होगा, तब ही पेड़ काटने देंगे। तब जाके क्या हुआ कि वहाँ के ठेकेदार राजा इस बातों को जो है समझे और पश्चाताप किए कि ना, बेकार कर रहे थे, जिससे हमारा जो है पर्यावरण शुद्ध रहता है, सुरक्षित रहता है, उसी को हम लोग काट रहे हैं अपने थोड़ा से जो है आर्थिक लाभ के लिए। तो पश्चाताप किया और ये जो है आंदोलन बहुत जगह तक फैला। ठीक, तो आपको अगर दोनों दे तो आप इसको जो है मिस ना कीजिएगा। उत्तर प्रदेश भी हो सकता है, उत्तराखंड भी हो सकता है, ध्यान रहिएगा। ये दोनों आ जाए तो सही मार देना है। कोई भी एक आ जाए, आएगा तो एक ही, लेकिन कोई अगर एक आए तो उसको जो है टिक कर देना है हमको। ठीक, इतिहास में देखिएगा तो उत्तर प्रदेश पूछता है, भूगोल में देखिएगा तो उत्तराखंड पूछता है। दोनों पहले तो आपसे में न था, जैसे बिहार झारखंड एक था उसी प्रकार उत्तराखंड उत्तर प्रदेश सब एक के था, लेकिन आने वाले समय में टुकड़ा हो गया। ठीक, अब देखिए नर्मदा बचाओ। नर्मदा बचाओ होता क्या है समझिए। नर्मदा बचाओ होता क्या है कि विश्व बैंक से क्या होता है कि पैसा लिया जाता है। ठीक, विश्व बैंक से पैसा लिया जाता है। पैसा लिया जाता है विश्व बैंक से। तो मेघा पाटेकर थे एक, उनको लगता है कि ये पैसा का भ्रष्टाचार हो रहा है। उस समय जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, तो लगा कि भ्रष्टाचार हो है, नर्मदा जो बांध बन रही है इसका जो है भ्रष्टाचार रूप से जो है पैसा का उपयोग हो रहा है। तो मेधा पाटेकर का कि इस जो है आंदोलन का शुरुआत की है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का। कट गया कार्य, नहीं ठीक है अभी चल रहा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का शुरुआत करते हैं। ठीक, नर्मदा बचाओ आंदोलन का शुरुआत करते हैं ताकि जो मान लीजिए कि ये बांध बनता है। ठीक, इस बांध के इस पार भी लोग बसती है, इस पार भी लोग बसता है। तब बांध बनेगा तो एक पार जो है, एक पार की क्षेत्र जो पूरी तरह से पानी से जलमग्न हो जाएगी। पहला जो है उद्देश्य ये रहा मेधा पाटेकर के। दूसरा उद्देश्य ये था कि जो पैसा आ रही है विश्व बैंक से, जैसे देखिए, जैसे अगर किसी को कर्ज लेना रहता है तो पहले पड़ोसी के पास जाता है, पड़ोसी से नहीं मिलता है तो महाजन के पास जाता है। उसी प्रकार किसी राज्य या देश को अगर कर्ज लेना रहता है तो पहले देश अपने देश के पड़ोसियों से लेता है। अगर उस पड़ोसी से नहीं मिलती है तो वो जो है विश्व बैंक के पास जाता है। तो उसी प्रकार जो है विश्व बैंक के पास गया पैसा के लिए। ठीक, और जब विश्व बैंक के पास से पैसा जब मिल गया तो नर्मदा बांध का जो है क्या होता है, बनाने की शुरुआत होता है। लेकिन उस समय जो है इस पे भ्रष्टाचार होता है। ठीक, तो भ्रष्टाचार होता है तो मेघा पाटेकर जो है आगे आते हैं। ठीक, जब मेघा पाटेकर आगे आते हैं तो ये जो इसका जो है खोज पूछ करते हैं। लेकिन जब उस समय जो है देखा जाए, जब 1999
1999 में अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी की जो है सरकार आती है 1999 में। तो 2004 तक लगभग जो है कार्यभार संभालते हैं। वहाँ का जो क्या बोलते हैं, नर्मदा का नदी के पर जो बांध बन रहा था उसका जो है ऊंचाई 100 जो है 38 के आसपास कर देते हैं, 138 मीटर जो है कर देते हैं, ठीक। लेकिन पूछेगा कि नींव कब रखाई गई थी, तो कहिएगा नींव रखाया गया था 61 में, 1961 में, ध्यान रहे 1961 में जो है नर्मदा बांध का जो है नींव रखाया गया था, ठीक, जवाहरलाल नेहरू के मतलब क्या बोले नेतृत्व में। उसी समय जवाहरलाल नेहरू कहते कि जो है नर्मदा बांध सरोवर जो है ये भारत का मंदिर है, उसी समय बोले थे, ठीक, ये ध्यान रखिएगा बात। अब देखिए 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से जो है 138 मीटर जो है ये ऊंचाई से बना नर्मदा। लेकिन वहाँ तक बनने के बाद जो है जब 2014 में सरकार बनती है नरेंद्र मोदी की, तो 2017 में जो है इस 138 मीटर को बढ़ा के 165 मीटर जो है कर दिया जाता है। इसका निर्माण 165 मीटर कर दिया जाता है और इस जो है बांध के जो है उद्घाटन कर दिया जाता है। तो पूछेगा कि नर्मदा सरोवर बांध की उद्घाटन कौन की, तो कहिएगा नरेंद्र मोदी। कहेगा नींव किसने रखी, तो कहिएगा जवाहरलाल नेहरू। कब रखी, तो 1961 में। कब उद्घाटन हुई, तो 1917 में, ठीक। आगे देखते हैं, आगे है आपका विश्व शिखर सम्मेलन, मतलब विश्व पृथ्वी सम्मेलन कहे तो, विश्व पृथ्वी सम्मेलन कहे तो इसको। प्रथम विश्व पृथ्वी सम्मेलन जो है होता है 1992 में। कब होता है, 1992 में होता है। 1992 में होता है। उसका उद्देश्य होता है क्या, उसका उद्देश्य होता है कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है और जैव विविधता में कुछ जो है हम लोग को जो है विचार करना है। तो इस विचार के लिए जो है 178 देशों की प्रतिनिधि को बुलाया गया था। 178 देशों के प्रतिनिधि को रियो डी जेनेरो में जो है बुलाया गया वहाँ पे 1992 में, और जो है सम्मेलन किया गया कि ग्लोबल वार्मिंग से जो है हम लोग को अपने पूरे जो है पृथ्वी को बचाना है, ठीक। अब ये तो होता है। अब होता है 5 साल बाद 1997 में कहे तो। कब होता है, 1997 में। 1997 में होता है, ये भी जून में ही होता है, ठीक। जैसे ये भी जून में हुआ था, ये भी जून में हुआ था। तो 1997 में जो होता है 5 साल बाद जो है होता है न्यूयॉर्क में होता है। कहाँ होता है, न्यूयॉर्क में। ये जो है दूसरा पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में 1997 में होता है। तो इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था जो पूर्व में शुरू हुआ था ना प्रथम बार, जो प्रथम विश्व पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ना, उसका ही मूल्यांकन करने के लिए दूसरा का पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1997 में, ठीक। अब फिर जो है 10 साल बाद 1997 के बाद 10 साल बाद जो है, 10 साल का है तो 3 इधर 7 उधर, 2007 में जो है तीसरा पृथ्वी सम्मेलन होता है। 2007 में तीसरा पृथ्वी सम्मेलन होता है, ठीक। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, तो इस सम्मेलन का उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण 150 धारा। जैसे हम लोग कानून जानते हैं ना, पर्यावरण संरक्षण के 150 गो कानून बनाया गया और इस पे सहमति जताया गया। बात समझ रहे हैं। तीसरा का जो पृथ्वी सम्मेलन था, इस सम्मेलन में 2007 में 150 धारा जो है, 150 धारा पर सहमति जताई गई कि पर्यावरण संरक्षण के 150 धारा नियम कानून बनाया जाए ताकि हर देश इस कानून का जो है पालन करे। और उसी के बीच में जो है एक 1997 में जो है क्योटो सम्मेलन हुआ था। ये भी ग्लोबल वार्मिंग के ही कारण हुआ था कि ग्लोबल वार्मिंग से जो है हम लोग को बचाना है, देश को बचाना है। ये जो है क्योटो में हुआ था दिसंबर 1997 में हुआ था। कब हुआ था, दिसंबर 1997 में क्योटो में। कहाँ हुआ था, क्योटो में। क्योटो कहाँ है, तो जापान में। कहाँ है, जापान में। जापान का जो है मुद्रा क्या है, तो येन है। कथी है, येन है, ठीक। आगे देखिए, अब यहाँ तक आपका जो है लगभग जो है आपका कंप्लीट हो गया। एक बात छूट रहा था मेरा कि जो मेधा पाटेकर किया था, जो विरोध किया था, तो 36 दिवसीय जो है एक आंदोलन का शुरुआत करके लेखा जोखा लिए थे। बात समझ रहे हैं।
आज जो है लेखा जोखा लीजिएगा तो आपको दुश्मनी ये हो जाएगा। गांव में देखिएगा कि कोई रोड बन रहा है तो उसकी लेखा जोखा लेने के लिए आप आगे जाइएगा तो आपके विरोध में जो है लोग खड़ा हो जाएगा। कारण है कि एगो घर में 2-2 3-3 गो फंड पास होता है आवास, तो उसका कैसे विरोध कर दीजिएगा आप। तो इसीलिए भ्रष्टाचार होता है। किसी को मिला तो मिलते रह गया, किसी को नहीं मिला तो नहीं मिला, इसी तरह होता है। बात समझ रहे हैं? तो भ्रष्टाचार इसी तरह होता है। 20,000 रुपया दीजिए, घर पास कराइए, रोड जो है कैसा बना दे, नाली कैसा बना दे, उसका विरोध में आप ठहरा होइएगा नहीं। तो जब तक मुर्गा और भात पर 500 रुपया पर बिकाइएगा तब तक देश का विकास कहाँ से होगा? हैं? मुखिया आपको एक बेर प्रणाम करेगा, प्रणाम वोट देवे के बाद आपको बार बार प्रणाम करेगा पड़ेगा। तो सब आपसे चालाक तो मुखिया है, एक बार झुकता है आपको, बार बार झुकाता है, और झुकाता का है निहुरा के मारबो भी करता है। आप जो है 500 रुपया लेके जो है मुर्गा मीट लेके जो है वोट दे देते हैं, आपसे जो है वो घर पास कराने के लिए 20,000 रुपया लेता है। तो चालाक कौन है? उन चालाक है कि आप चालाक है? तो रूढ़िवादी विचारधारा को छोड़िए, बिहार को बदलिए, और आप लोग ही स्टूडेंट हैं, आप लोग ही बदलेंगे बिहार को। बात समझ रहे हैं? चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। आपका जो है चैप्टर समाप्त हो गई। अगला जो है चैप्टर आपका जो है दूसरा चैप्टर पढ़ाई होगी इस वीडियो के जस्ट अगला एथी में वीडियो में, ठीक। तो प्ले लिस्ट में जाके आपको देख लीजिए, डिटेल बाई डिटेल जो है, वीडियो बाई वीडियो, एकाएक जो है आपको वीडियो मिलेगा। ध्यान से पढ़िए, मन लगा के, ठीक। 450 प्लस जो है नंबर उठना चाहिए, ठीक है।